हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेव्स सेकंड पार्ट, जो कि हमने लास्ट में डिस्कस भी किया था। वेव होती क्या है, वेव मोशन क्या होता है, साथ ही साथ किस तरह से वेव प्रोपिगेट करती है, एंड देन हमने पढ़ा वेव के डिफरेंट टाइप्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वेव होती है दो टाइप की। एक होती है हमारे लिए मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और हाँ, साथ में एक्स्ट्रा में हमने मैटर वेव्स के बारे में भी डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था मटेरियल वेव, जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। कोई भी मैकेनिकल वेव जिसको हम बोल सकते हैं, मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स कि अगर हमें कोई भी वेव को ट्रेवल करवाना है तो वी नीड सम मॉलिक्यूल्स। बेसिकली वो मीडियम होता है, हमारा मीडियम एयर हो सकता है, कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है, कोई भी गैस जो हमें ट्रेवल करने में हेल्प करे। आज हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स के ही आगे फर्दर जो टाइप्स जिसको आप बोल सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, जैसे कि नाम में दिख रहा है, ये वेव्स दोनों की दोनों आपकी मैकेनिकल के ही पोर्शन है। मैकेनिकल के आगे फर्दर हम पढ़ते हैं इन दो वेव्स के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें होती क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बस थोड़ा सा गैप है। किस चीज का है डिफरेंस, जैसे आप बोलोगे उनकी प्रोपिगेशन की डायरेक्शन। तो अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो भाई अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे अपने ट्यूनिंग फॉर्क लगाया, तो हमने लास्ट में जो पढ़ा था कि भाई एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो जाएंगे एंड देन वो वाइब्रेशन फर्दर आगे चलती जाएगी। ये कहीं कहीं पे बहुत क्लोज होंगे और कहीं कहीं पे बहुत दूर होंगे। इस तरीके से हमारी जो है वेव ट्रेवल करेगी। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर बनते हैं क्रेस्ट, कंप्रेशन सॉरी, और यहाँ पे बनते हैं हमारे रेयर फ्रैक्शन, फिर से कंप्रेशन और फिर से रेयर फ्रैक्शन, फिर से कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन। इस तरीके से हमारी वेव ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम में। मीन्स मीडियम वेव की जो डायरेक्शन है, वो वेव की डायरेक्शन ये है हमारी वेव की डायरेक्शन, और जिसको आप बोलोगे प्रोपिगेशन, है ना, प्रोपिगेशन ऑफ वेव। और साथ ही साथ वेव के जो मॉलिक्यूल है, जो हमारे एयर मॉलिक्यूल है, जिसको इसने फर्दर प्रेस किया आगे की तरफ, होता क्या है, इसको अगर हमें बेसिकली समझना है तो आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए आप सबने देखा होगा, स्लिंकी बोलते हैं इसको, किस तरीके से काम करता है आपने देखा भी है, आसानी से किसी भी आसपास शॉप पे मिल जाता है, टॉय शॉप पे। तो अगर हम इस स्लिंकी को वेव मान के इस तरीके से समझे, तो आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको पुश कर रहा हूं जब इधर की तरफ, तो ये इसके जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पे पास पास होंगे, देखे ध्यान से देखेंगे, तो जो मॉलिक्यूल इधर जाएंगे और फिर ये वापस आ रहे हैं, आप देख पा रहे होगे कि ये कहीं कहीं पे तो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है और कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। इस तरीके से हम मॉलिक्यूल को मान सकते हैं कंप्रेशनल और रेयर फ्रैक्शन की हेल्प से। मतलब कंप्रेस जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और रेयर फ्रैक्शन जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो अगर मैं इस तरीके से वेव को वाइब्रेट करा रहा हूँ मॉलिक्यूल्स को, तो ये आगे चल रहा है। हमारा जो यहाँ पे हल्का सा भी कंप्रेशन है, एक तरीके से आप मान सकते हो, अगर मैं इसको हल्के से भी कंप्रेस करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आगे की तरफ जो है मूव कर रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे पास वाइब्रेशन बनती है, ये बनते हैं हमारे पास किस केस में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप इससे आसान से समझ सकते हो। तो भाई होता क्या है, अगर मान लीजिए आप ध्यान दें कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते क्या है। अगर हम बात करें केवल कंप्रेशन की, तो कंप्रेशंस वो रीजंस होते हैं जहां पे हमारी मॉलिक्यूल्स जो है बहुत पास पास है, मतलब प्रेशर उस पर अप्लाई हुआ, तो प्रेशर बढ़ा हुआ होता है हमारे पास, और साथ ही साथ डेंसिटी उस पर्टिकुलर रीजन में, वो रीजन जिस रीजन में एयर की प्रेशर और डेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा हो। क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क या मैंने जो भी बोला है ना, मैंने जो भी उसको कंप्रेस किया आगे की तरफ, तो मैंने प्रेशर अप्लाई किया मॉलिक्यूल्स पे जो कि बहुत क्लोज है। अगर फिर से समझें, तो हमने मॉलिक्यूल्स पे यहां से प्रेशर अप्लाई किया, और ये जो आप देख पा रहे होगे आगे तरफ एक हमारे पास पूरा का पूरा कंप्रेस होके ये आगे मूव करता जा रहा है। मतलब कंप्रेस मैंने यहां पर किया और ये वाइब्रेट करते जा रहा है और आगे मूव करते जा रहा है। तो वेव की डायरेक्शन भी उधर ही हो गई, है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। और साथ में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो मॉलिक्यूल आगे और पीछे यानी कि बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी डिफाइन करूं तो बना सकते हैं वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, आप कुछ भी लिख सकते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव की डायरेक्शन के आगे पीछे। तो मॉलिक्यूल अगर वेव ऐसे जा रही है तो मॉलिक्यूल भी आगे और पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, हर एक मॉलिक्यूल अपने आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है। मॉलिक्यूल अपनी मेन पोजीशन के आगे और पीछे वाइब्रेट कर रहा है हर एक मॉलिक्यूल। तो इस तरीके के जो हमारी वेव होती है वो क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। बात करते हैं सेकंड फेज में, यानी कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर और डेंसिटी को मैंने कंप्रेशन पे बढ़ा दिया है, तो वो मूव करेगी आगे की तरफ। तो ये वेव उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस वेव में, मतलब जो कंप्रेशन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेव आगे बढ़ती जाएगी उसी डायरेक्शन में।
तो इस तरीके की वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स में मान लीजिए पानी में आपने एक पत्थर को ड्रॉप किया, तो उसमें जो वेव बनती है वो आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से वेव क्रिएट हो जाती है पानी के अंदर, ठीक है। तो ये वेव आगे मूव करती रहती है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो यही रहेगी, बट हर एक पार्टिकल कभी, आप इसको पार्टिकल को ध्यान से देखेंगे अगर, तो पहले ऊपर गया, बाद में यही कुछ देर बाद थोड़ा नीचे भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर ये बात करें जब ये वेव रिवर्स होगी, यानी कि ये नीचे चला जाएगा। इस टाइप के जो ऊपर उठे हुए हिस्से होते हैं इन सभी को आप बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो नीचे होते हैं इनको बोलते हैं आप ट्रो। इसमें और इसमें बस इतना सा ही फर्क है। इसमें एक चीज और है हमारा रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन क्या होता है भाई, रेयरफैक्शन वो पर्टिकुलर रीजन, द रीजन एट विच द मॉलिक्यूल्स आर लेस डेंस आर कॉल्ड रेयरफैक्शंस। कंप्रेशन जिसमें मॉलिक्यूल बहुत हाई डेंसिटी में होता है, एयर मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, तो इसमें जो हमारा प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा और जो मेरी डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी इस पर्टिकुलर रीजन में, रेयरफैक्शन में अगर बात करें हम। तो वो रीजन जहाँ पे प्रेशर डेंसिटी बहुत हाई होती है कंप्रेशन कहलाता है, जहाँ प्रेशर डेंसिटी बहुत कम होती है वहाँ रेयरफैक्शन कहलाता है। इसका आप डिफाइन कर सकते हैं। क्रेस्ट वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे सभी मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं और हमेशा हमारी हाईएस्ट जो पोजीशन है वो अचीव कर रहे हैं, ये क्रेस्ट कहलाते हैं। ट्रोज जो नीचे की तरफ है हमें मिनिमम में, यानी कि ये हमारे पास सबसे ऊपर हाई और सबसे नीचे लो जो भी है ट्रो। तो क्रेस्ट, ट्रो, क्रेस्ट और ट्रो, इस तरीके से हमारी वेव बन जाती है। तो अगर इसमें मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो वेव की डायरेक्शन ये है, बट मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कुछ इस तरीके से वाइब्रेट। तो इसको समझने के लिए हम लिख सकते हैं कि एक वेव जिसमें सभी पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव। आपकी वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलर अगर हमारे मॉलिक्यूल सभी वाइब्रेट कर रहे हो तो उस केस में जो वेव बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। समझ में आ गया आई थिंक। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, क्रेस्ट और ट्रोज बनते हैं, वो रीजन जहां पे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन। जहां पे मैक्सिमम अप होता है उसे बोलते हैं क्रेस्ट, जहां पे नीचे होता है उसको बोलते हैं डाउन। तो क्रेस्ट और ट्रो इस तरीके से बनते हैं हमारे किसी भी ट्रांसवर्स वेव में। अब पॉइंट ये है कि जो हमारी वेव है वो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो भाई यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं, यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रो बनते हैं। क्रेस्ट कंप्रेशन क्या होता है, जहाँ प्रेशर डेंसिटी बहुत हाई है, वो रीजन जिसमें मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक्ड है, वो रीजन जहां बहुत लूजली पैक्ड है, वो रीजन जहां पे टॉप पे है उठे हुए हैं बहुत ज्यादा, सभी सेम फेज में देखो क्रेस्ट। और हाँ इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, एक पूरा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मिलके बनाता है फुल वेवलेंथ। ऐसे यहाँ पे एक क्रेस्ट और अगले क्रेस्ट दोनों के बीच का जो गैप होता है वो होता है वेवलेंथ, या दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच बोल सकते हैं, या दो सक्सेसिव ट्रो के बीच में, ये भी क्या कहलाता है हमारा वेवलेंथ। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी वेवलेंथ। ये ध्यान रखना, ये आगे हमारे काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। इस तरीके से वो रीजन्स जो है हमारे कहलाते हैं क्रेस्ट और ट्रो। तो इसको नोट कर लीजिए फर्दर फटाफट से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्रेस्ट और ट्रो क्या होता है पढ़ते हैं इसके बाद। तो भाई ये जो हमारे पढ़ा हमने अभी कंप्रेशन, और ये आई थिंक समझ में आ गया, अब हटा देते हैं इसको। क्रेस्ट वो रीजन सारे जो भी उठे हुए हैं हम्प जितने भी हैं, और जो ट्रोज है वो सभी जो हमारे डिप्रेशन वाले पॉइंट्स हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। इस तरीके से वेव हमारी प्रोपिगेट करती है। अब अगर बात करें, हाँ इसमें एक फर्दर डिफरेंस और लिया जा सकता है। अगर हमें डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए तो पॉइंट्स लिख देंगे हमारे पास, फर्स्ट तो डेफिनेशन ही हो जाएगा, सेकंड में कंप्रेशन रेयरफैक्शन और वहां पे क्रेस्ट एंड ट्रोज। नाउ पॉइंट इज, क्या ये तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस मटेरियल में मूव कर सकती हैं क्या दोनों, देखते हैं समझते हैं। सबसे पहले कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इस तरीके के मॉलिक्यूल बनते हैं वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस देखो, वाइब्रेशन को चलने के लिए अगर मैं बात करूं पहले ट्रांसवर्स वेव की, ट्रांसवर्स वेव को मूव करने के लिए चाहिए कुछ, अगर सिलिंकी से समझते हैं इसको, सिलिंकी से बना सकते हैं क्या, क्या कुछ इस तरीके की वेव बन सकती है इसमें, बिल्कुल बन सकती है। सिलिंकी में अगर आप ऐसे मूव करोगे तो ये वेव आगे चल के इस तरीके से मूव करती रहेगी, ठीक है। ये वेव क्या हो रही है, अपने पार्टिकल्स ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं, और अगर मैं इसको जोर से झटका देके इस तरीके से छोड़ूं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बन रहा है। अगर ये बहुत लेंथी हो जाए तो उस केस में आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे क्या बन रहा है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो क्या इसमें दोनों बनाए जा सकते हैं, सिलिंकी में यस दोनों बनाए जा सकते हैं। इसमें आप कंप्रेशन रेयरफैक्शन भी बना सकते हो और इसमें आप इस तरीके की वेव भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप इसमें दोनों टाइप की वेव को बना सकते हो। अगर आप जोर से झटक दोगे तो ये वेव कुछ इस तरीके से आगे चलती चली जाएगी और ये हमारे पास मूव कर जाएगी आगे तक, एनर्जी हमारी जो है एंड पॉइंट तक। तो अगर यहाँ से आपने एनर्जी दी कुछ तो वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगी। इधर भी सेम, अगर आपने वाइब्रेट किया इसको, इधर प्रेशर अप्लाई किया तो वो आगे भी मूव करता जाएगा, इस तरीके से वेव बन जाएगी। तो हाँ, सॉलिड लिक्विड गैस में अगर बात करें
तो जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहा है। बट जो हमारी ट्रांसवर्स वेव है, इसमें केवल और केवल ये कंडीशन है कि ये हमारे सॉलिड्स और लिक्विड्स में ही ट्रेवल कर सकती है। लिक्विड्स में इसलिए क्योंकि भाई वहां पे भी आपने देखा वाटर सरफेस पे, ठीक है, तो उस तरीके से बन सकती है वेव। बट गैस में ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत वीक होते हैं उनके बीच में। तो यस, और एग्जाम्पल लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं इसमें वाटर वेव्स, पानी में बनने वाली जितनी भी वेव्स होती हैं उसमें हमारे मिलती हैं ट्रांसवर्स वेव। और इसके लिए हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है हमारा साउंड वेव। साउंड वेव्स जो होती हैं वो चलती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में। इस तरीके से हम समझ सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बारे में। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है, एग्जाम्पल से समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको अगर अच्छा लगा, लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में, और चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।